नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा के द्वारा लिखा गया है, उसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्यूशन हो चुका है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः 6 और 12 दिनों का टाइम लिया जाता है। 6 और 12 दिनों का टाइम लिया जाता है। ए और बी किसी काम को करने में 6 और 12 दिनों का टाइम लिया जाता है। यानी कि ए किसी काम को करता है तो उसे 6 दिनों में कर देता है। ए अगर किसी काम को करता है तो उसमें 6 दिनों का टाइम लेता है, और बी उसी काम को करता है तो उसे 12 दिनों का टाइम लगता है। 12 दिनों का टाइम लगता है, ठीक है। ये आप लोग पता चल गया कि कोई काम है उसको अगर ए करेगा तो 6 दिन में कर देगा, और बी करेगा तो 12 दिन में कर देगा। तो अब आप लोगों को पता क्या करना है, तो पता करना है कि वो काम क्या है। तो काम पता करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना होता है, ए जितना दिन में काम किया और बी जितना दिन में काम किया, इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम ले लीजिएगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 यूनिट टोटल काम है। 12 यूनिट, कितना यूनिट काम है? 12 यूनिट काम है। 12 यूनिट काम है। तो इस 12 यूनिट काम है, तो देखिए ए जो है 12 यूनिट काम करने में 6 दिनों का टाइम लेता है। तो एक दिन में कितना करता होगा? एक दिन में 2 यूनिट करता होगा, तभी तो 6 दिनों का टाइम लगेगा। 2 छक 12, एक दिन में 2 यूनिट करेगा, 6 दिन में 12 यूनिट करेगा। उसी प्रकार से बी बी के द्वारा 12 यूनिट काम करने में 12 दिनों का टाइम लेता है। 12 यूनिट करने में 12 दिनों का टाइम लेता है, तो 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। यानी कि जो बी के द्वारा है एक दिन में वो एक बी के द्वारा एक दिन में 1 यूनिट काम किया जाता है। 1 यूनिट काम करेगा तो 12 दिनों तक करेगा, क्योंकि 12 दिन में काम करता है तो 12 यूनिट काम हो जाएगा। 12 यूनिट काम हो जाएगा। वही तो आप लोग को निकाल के बताएं कि ए के द्वारा कितने दिनों का समय लगता है और बी के द्वारा कितने दिनों का समय लगता है। और आप लोगों को ये भी बताएं कि एक दिन में कितना यूनिट काम होगा। तो ए के द्वारा एक दिन में 2 यूनिट काम होगा और बी के द्वारा एक दिन में 1 यूनिट काम होगा। ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों क्या करते हैं कि एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिनों तक ए और बी ने मिलकर काम किया होगा, तभी उसके बाद 3 दिन के बाद ए छोड़ा है काम। तो ए और बी के द्वारा 3 दिनों तक काम किया गया, और एक दिन में ए और बी मिलकर कितना यूनिट काम कर सकता है? ए ए और बी मिलकर एक दिन में ए कर सकता है 2 यूनिट और बी कर सकता है 1 यूनिट, और दोनों मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 2 1 3, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और 3 दिनों तक काम इन दोनों साथ में मिलकर किया, यानी कि टोटल 9 यूनिट काम इन दोनों ने कर दिया। जब 9 यूनिट काम हुआ उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। ये आप लोगों को कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि 9 यूनिट काम होने के बाद, वो ये कहा कि 3 दिन काम होने के बाद जो ए है वो काम छोड़ देता है। उसके बाद काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, तदनुसार उस काम को करने में कितने दिनों का टाइम लगेगा, उस पूरे काम को करने में, यानी कि जो बचा हुआ काम है उसको काम करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो टोटल काम कितना है? तो टोटल काम आपको पता ही है कि 12 यूनिट काम है। 12 यूनिट काम है। 12 यूनिट काम है। उसमें से 12 यूनिट में से 9 यूनिट काम हो ही चुका है। बचा कितना? 3 यूनिट काम बचा है। 3 यूनिट काम बचा है, तो यहाँ पर ए तो काम छोड़कर चला गया। तो काम कौन करेगा? बी करेगा। अब बी एक दिन में कितना यूनिट करता है? तो बी जो है एक दिन में 1 यूनिट करता है। तो 3 यूनिट काम करने में 3 दिनों का समय लेगा। 3 दिनों का समय लेगा, ठीक। तो 3 दिनों का समय लेगा, लेकिन आप लोगों को पूछा क्या है कि वो काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ए और बी 3 दिन किया और बी फिर अकेला 3 दिन किया, यानी कि टोटल काम जो है 6 दिनों तक चला। टोटल काम जो है 6 दिनों तक चला, क्योंकि बी अकेला काम किया, फिर जो बचा हुआ काम था 3 दिन, और ए बी पहले ही 3 दिन कर चुके थे। 6 दिनों का समय लगा दोनों को करने में। ये जो प्रक्रिया हुई है उसको करने में 6 दिनों का समय लगा। तो आप लोग को होप समझ में आया होगा क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।